है एवरीबॉडी, मैं हूं कुर वशिष्ठ। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूं वो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड। तो गाइस, इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स जो क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों के, जैसे कि हिमालयाज कैसे बने, ये वॉल्केनिक इन नेचर क्यों बोला जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे इतने ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आते रहते हैं, यहाँ की जो रिवर्स हैं ये अब इन्हें क्यों बोला जाता है कि यंग रिवर्स हैं, अपने यंग एज में हैं, ठीक है, और यहाँ पे वी शेप्ड वैली क्यों है, इनकी हाइट साल दर साल बढ़ती क्यों जा रही है। तो गाइज, ये सारे जो डाउट्स हैं मैं इस सेशन में आप लोगों के कवर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ विद्या अकेडमी का यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है विद्या अकेडमी के नाम से, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डेली यहाँ पे मिलती है। और साथ ही साथ जो भी हमारी यूट्यूब के ऊपर क्लासेस होती हैं उनके भी लिंक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, और प्लस ये जो क्लासेस हैं इनकी पीडीएफ्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगी। एंड इन द एंड ऑफ द मंथ आपको करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो भी मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो प्लीज़ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमसे कनेक्ट होने के लिए आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो गाइज, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म, ठीक है, तो देखते हैं। तो मैं अगर इंडियन पेनिनसुला बनाऊं तो हमारे जो हिमालयाज की लोकेशन है वो किधर है। देखिए, अगर मैं इंडियन पेनिनसुला बनाता हूं तो जो हमारे हिमालयाज हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे हैं। अब मैंने ये हिमालयाज एक साइड से बनाए हैं थोड़े ब्रॉडर और एक साइड से बनाए हैं थोड़े नैरोअर। इसका भी रीज़न है, थोड़ा टाइम दो, ये क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हिमालयाज के नॉर्थ साइड आपको एक प्लेटू मिलता है जिसका नाम है तिब्बत प्लेटू। अब ये तिब्बत प्लेटू किसका पार्ट है, कौन सी प्लेट का पार्ट है, ये भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो तिब्बत प्लेटू है ये क्या है, कहाँ पे भैया, साउथ ऑफ अंगारा लैंड, साउथ ऑफ अंगारा लैंड बोल दो या फिर लॉरेशिया लैंड बोल दो, ठीक है, या फिर लॉरेशिया लैंड बोल दो, ठीक है। और ये जो है तिब्बतियन प्लेटू जो है ये आपका यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, ठीक है। और वहीं अगर मैं इंडियन पेनिनसुला की बात करूं तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। अभी गोंडवाना और अंगारा लैंड क्या है, देखिए, जब शुरुआत में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम पे अर्थ के ऊपर एक लैंड मास था, सिर्फ एक लैंड मास था, ठीक है। उसी का हिस्सा हुआ करते थे आपके यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर था, और इस कॉन्टिनेंट को बोला जाता था, इस लैंड मास को बोला जाता था पेंजिया। क्या बोला जाता था, पेंजिया। पेंजिया मतलब सुपर कॉन्टिनेंट, पेंजिया मतलब सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट बोला जाता था। अब हुआ क्या, टाइम बीतता गया, और ठीक है, टाइम बीतता गया और ये क्या था, पेंजिया टूटना शुरू हो गया, पेंजिया जो है डिसइंटीग्रेट शुरू हो गया। अब अर्थ आपकी रोटेट कर रही है, तो क्या हुआ भैया, नीचे ये जो प्लेट्स थी, ये जो कॉन्टिनेंट्स थे, एक दूसरे से अलग हटने लगे, ठीक है, ये एक दूसरे से अलग हटने लगे। आप यहाँ देखो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब हुआ क्या, देखो, ये बोला जाता है कि जो हमारे हिमालयाज हैं ये कैसे हैं, ये कॉलिजन की वजह से, दो प्लेटों के बीच में कॉलिजन हुआ है, उनकी वजह से फिर ये हिमालयाज खड़े हुए हैं। अब कॉलिजन आपका दो केसेस में हो सकता है, एक तो जब कोई दोनों प्लेट आपस में आके टकरा रही हो, ठीक है, दूसरा दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट आपकी स्टैटिक हो, एक ही जगह रखी हो और दूसरी प्लेट आके उससे टकरा जाए। तो यहाँ पे हिमालयाज के केस में जो कॉलिजन हुआ वो हुआ सेकेंड वाला। जो हमारी ये यूरेशियन प्लेट थी, जो हमारी ये यूरेशियन प्लेट है, ये कैसी है भैया, ये स्टैटिक है, ये अपनी जगह पे ही है, ठीक है। यहाँ से जो कॉलिजन करने के लिए जा रही है वो जा रही है हमारी इंडियन प्लेट, ठीक है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ उठी, तो क्या हुआ, यहाँ से ये जाके कोलाइड करी, इसने कोलाइड किया किसके साथ, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
ये है आपका इंडियन प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ उठ रही है, ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे आपकी क्या है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, ये है आपके ऊपर यूरेशियन प्लेट। अब ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब जब ये मूव कर रही है ऊपर की तरफ, तो ये जो प्रोसेस है लगभग 220 से 230 मिलियन ईयर्स एगो का प्रोसेस है, मिलियन ईयर्स एगो का प्रोसेस है, ठीक है। जब ये पेंजिया टूटा था तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब ये इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही थी तब ये 70 से 75 मिलियन ईयर्स एगो का प्रोसेस है, जब इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, ठीक है। तो हुआ क्या, जब ये अपने सेकंड स्टेज में थी, इंडियन प्लेट जब सेकंड स्टेज में थी, मतलब यहाँ कहीं थी, ठीक है, तो कॉलिजन जो था यूरेशियन प्लेट के और इंडियन प्लेट के बीच में कॉलिजन शुरू हो गया। अब आप बोलोगे सर यूरेशियन प्लेट यहाँ है, इंडियन प्लेट यहाँ है, इतनी दूर कैसे कॉलिजन शुरू हो गया? भैया आप जो देख रहे हो ना अभी फिलहाल, आप जो ये फिलहाल अभी ये जो देख रहे हो ना, ये देख रहे हो आप प्लान, मतलब ऊपर से देख रहे हो, जो आपको चीज़ें दिख रही हैं वो देख रहे हो, लेकिन जो कॉलिजन है ये किसके बीच में हुआ था? प्लेट्स के बीच में, ठीक है। और टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ पे हैं? लिथोस्फीयर में, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के अंदर है। तो कॉलिजन नीचे नीचे शुरू हुआ, ठीक है, कॉलिजन जो शुरू हुआ वो नीचे नीचे शुरू हुआ। अब देखिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपसे यहाँ की, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में आपको यहाँ पे एक वाटर बॉडी दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे ये आपको वाटर बॉडी दिख रही होगी एक, है ना। तो इस वाटर बॉडी को क्या बोला जाता था? तेथिस सी, ठीक है, इस वाटर बॉडी को क्या बोला जाता था? तेथिस सी, ठीक है, तेथिस सागर बोला जाता था इसे। अब यहाँ से क्या हो रहा है, गोंडवाना लैंड की भी कुछ रिवर्स हैं जो तेथिस सी में जाके गिर रही हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ठीक है। अब जब रिवर्स फ्लो कर रही हैं तो इनके साथ कुछ ना कुछ ये सेडिमेंट्स अपना लेके चल रही होंगी, ठीक है। मान लो कहीं फॉरेस्ट से निकल रही हैं तो पेड़ पौधों को लेके जा रही होंगी, ठीक है, पेड़ पौधों को लेके जा रही हैं, पत्थर, सिल्ट, किले, सब कुछ लेके जा रही हैं यहाँ पे, और ये कहाँ पे जाके गिर रहा है? तेथिस सी में जाके गिर रहा है, ठीक है, तेथिस सी में जाके गिर रहा है, और वहीं फिर यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स के बीच में कॉलिजन हो रहा है। तो जब दोनों साइड से प्रेशर लगेगा, जब दोनों साइड से प्रेशर लगेगा और बीच में आपने कुछ रखा हुआ है, तो जब दोनों साइड से प्रेशर लगेगा तो वो ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा, है ना। उसे तो जगह चाहिए ना भाई, कहीं ना कहीं से निकलने की तो जगह चाहिए, क्योंकि पहले तो वो इतने में फैला हुआ था। अब जब उसे हमने खींचना शुरू करा तो क्या हो गया? वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया, कहीं ना कहीं तो अपना स्पेस बनाएगा। तो यही कुछ हुआ हमारे यहाँ पे। तो जैसे जैसे इंडियन प्लेट ऊपर बढ़ रही थी यूरेशियन प्लेट की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंड था वो कम होता जा रहा था, ठीक है। और ये क्या है आपका? एक वाटर बॉडी है जिसे क्या बोलते हैं? तेथिस सी बोला जाता था, ठीक है। और गाइज इस तेथिस सी के प्रूफ भी मिले हैं, जो आज भी आपके जो राजस्थान में जो लेक्स है ना, सांबर लेक्स वगैरह, इन्हें बोला जाता है ये तेथिस सी का ही बचा कुचा पार्ट है, ठीक है, ये बचा कुचा पार्ट है तेथिस सी का ही, है ना। तो कुछ प्रूफ्स मिले हैं। तो गाइस देखिए, जब ये ऊपर की तरफ उठी तो बीच यहाँ अंदर ही अंदर कॉलिजन शुरू हुआ। तो मान लीजिए ये आपका अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका अर्थ क्रस्ट है, ठीक। अभी पूरा स्पेस है यहाँ पे। जब कॉलिजन शुरू होगा तो क्या होगा? एरिया कम होना शुरू हो जाएगा। जब एरिया कम होना शुरू हो जाएगा तो ये जो आपको ऐसे सिंक लाइंस ऐसे दिख रही हैं आपको, ये कैसे हो जाएंगी? ये सिंक लाइंस ऐसे यूं डिप्रेशंस और यहाँ एलिवेशंस आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ एलिवेशंस और डिप्रेशंस आने शुरू हो जाएंगे इस तरह से, है ना। यहाँ एलिवेशंस और डिप्रेशंस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो एलिवेशंस और डिप्रेशंस हैं, इन्हें बोलते हैं जियोसिंक लाइंस, ठीक है। तो जो उठा हुआ पार्ट है इसे बोलते हैं एंटीसिलाइन, ठीक है, एंटीसिलाइन, और इसे क्या बोलते हैं? सिंक लाइंस, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? सिंक लाइन बोलेंगे। ये देखो, जो उठा हुआ वाला पार्ट है इसे बोलेंगे एंटीसिलाइन, और जो डिप्रेशन है ये वाला जो है गड्ढा जहां हो रहा है, गड्ढा सिंक मतलब डूबना, ठीक है, तो क्या होता है भैया? सिंक लाइन। आप वहां से कंपेयर कर सकते हो उसे, वहां से रिलेट कर सकते हो सिंक से, SINK से, ठीक है। सिंक की मान रहा हूँ स्पेलिंग अलग है यहाँ वाली, लेकिन वहां से आप कर सकते हो। सिंक लाइन जो डिप्रेशन है, जो गड्ढा है, वहां से समझ सकते हो। तो जहाँ पे डिप्रेशन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? सिंक लाइन,
ठीक है। और जहां पे आपका इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे क्या बोलोगे आप? एंटीसिलाइन, एंटीसिलाइन। ओके, ठीक है। चलिए, तो देखिए, जब ये ऐसे प्रोसेस चल रहा था टकराने, जब ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराने वाली थी, तो हो क्या रहा था यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब साइड व्यू में, साइड व्यू से, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं टॉप व्यू, अब साइड व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, हमारी जो इंडियन प्लेट थी वो नीचे की तरफ ही क्यों सबडक्ट हुई? वो सबडक्ट क्यों हुई? वो ऊपर भी तो जा सकती थी ना, यूरेशियन प्लेट के ऊपर, लेकिन वो यूरेशियन प्लेट के नीचे ही क्यों गई? ऐसा भी कोई रीज़न है या बस धोखे से चली गई? तो देखिए, ये मान लीजिए आपकी यूरेशियन प्लेट, ये आपकी इंडियन प्लेट है, ठीक है, और ये इसके ऊपर आ गई आपकी यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और यहाँ पे आपका 33C है, ठीक, ओके। कारण क्या था बच्चे इसका? ये आपकी इंडियन प्लेट है, ठीक है, और ये आपकी यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट आपकी कौन सी लैंड का हिस्सा है? बिल्कुल सही, गोंडवाना लैंड का, है ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और वहीं अगर मैं बात करूं यूरेशियन प्लेट, तो ये अंगारा लैंड, अंगारा लैंड या लॉरेशिया लैंड, कुछ भी बोल सकते हैं, इसका हिस्सा है, ठीक है। तो देखो, ये सबडक्ट क्यों हुई नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट क्यों हुई? क्योंकि जो हमारी इंडियन प्लेट है और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये कैसी थी भैया? ज़्यादा डेंसर मटेरियल से बनी हुई थी, ये डेंसर मटेरियल से बनी हुई थी ये, ठीक है। तो जैसे ही कॉलिजन हुआ, जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो नीचे की तरफ धस गई। जब नीचे की तरफ धसी तो यहाँ क्या है, जो 33C था ये वॉश आउट हो गया, ये यहाँ से पानी सारा बह गया, ठीक है। और जो यहाँ पे सेडिमेंट्स थे, जब प्रेशर लगा, जगह कम मिली उन्हें, ठीक है, तो वह ऊपर की तरफ उठे, दोनों साइड से प्रेशर लगा, ऊपर की तरफ उठे, और जब ये ऊपर की तरफ उठे तो यहाँ पे आपके फोल्ड माउंटेन्स बन गए, ठीक है। अब फोल्ड माउंटेन्स क्यों बने, कैसे बने, वो हमने देखा था ना अभी सिंक लाइन में। जब एरिया कम हुआ, ठीक है, तो कहीं पे माउंटेन्स बने, कहीं पे वैलीज बनी, कहीं पे माउंटेन्स बने, ठीक है। तो यहाँ पे बने हमारे माउंटेन्स, ठीक है, इन्हें बोला जाता है हिमालयाज, और इसीलिए इनका नाम पड़ा क्या भैया? यंग फोल्ड माउंटेन्स, सबसे नए हैं ये, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स इनका नाम पड़ा, फोल्डिंग हुई, ठीक है भाई। देखो यहाँ फोल्डिंग हो रही है ना, जब एरिया कम पड़ा, दोनों साइड से प्रेशर लगा, तो क्या हुआ? फोल्डिंग हुई, फोल्डिंग हो रही है ना, तो इसीलिए इन्हें बोला गया, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया? फोल्ड माउंटेन्स बोला गया, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स इन्हें बोला गया। ओके, ये चीज समझ में आई कि इंडियन प्लेट ही क्यों सबडक्ट हुई, यूरेशियन प्लेट भी हो सकती थी भैया। कारण ये था, जो हमारी इंडियन प्लेट है वो ज़्यादा डेंसर मटेरियल से बनी हुई थी, तो इसलिए वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो गई। अब यहाँ पे जो 33C था ये हो गया वॉश आउट, और यहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट्स की वजह से यहाँ पे क्या बन गया? माउंटेन्स बन गए। ओके, अब देखो हमने क्या देखा था सिंक लाइन में, कहीं पे अगर एलिवेशन है तो कहीं पे वैली भी बन रही है ना। तो देखो यहाँ पे माउंटेन्स बने हैं तो कहीं पे वैली भी तो बनेगी। तो यहीं पे हिमालयाज के फुट हिल्स में यहाँ पे बन गई भैया एक गहरी खाई, वैली बन गई, ठीक है, वैली बन गई। अब देखो यहाँ से भी गोंडवाना लैंड की तरफ से भी कुछ रिवर्स आ रही हैं, पहले से ही बहती हुई आ रही है रिवर्स, ठीक है, कॉलिजन से पहले से ही बहती हुई आ रही है, ठीक है। पहले इनका पानी कहाँ जाता था? 33C में, ठीक है। और फिर जब हिमालयाज बन गए तो यहाँ से भी कुछ नदियाँ आई, और जिन इनके भी सेडिमेंट्स कहाँ है? इसी वैली में आके गिरे, ठीक है। अब ये सेडिमेंट्स आते गए, यहाँ जमा होते गए, इस वैली में आके जमा होते गए, और भैया हज़ारों सालों का प्रोसेस है ये वैली फुल हो गई, ठीक है। और इसी वैली को आज हम क्या बोलते हैं? द ग्रेट नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, या फिर गंगा के मैदान और द गैंगटिक प्लेन्स, ठीक है। और यहाँ पे जो ज़मीन है वो कैसी है? मोस्ट फर्टाइल लैंड है ये, ठीक है, मोस्ट फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे खेती बाड़ी जो हो रही है बहुत ही अच्छी खासी हो रही है, मोस्ट फर्टाइल लैंड है ना, खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है इस एरिया में, पानी की भी कोई कमी नहीं है, सेडिमेंट्स की भी, खाद की भी कोई कमी नहीं है ना। तो ये सारा प्रोसेस हुआ। अब देखो
अब देखो, अब समझने की कोशिश करो। तो क्यों बोला था मैंने यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ पार्ट तिब्बत को क्यों बोला था मैंने सदर्न पार्ट ऑफ अंगारा लैंड? क्योंकि जो आपका यूरेशिया है और आपका नॉर्थ अमेरिका, ये पड़ता भैया किसका हिस्सा? ये अंगारा लैंड का हिस्सा, ठीक है, या फिर लॉरेशियन लैंड का हिस्सा। बाकी अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये पड़ते थे गोंडवाना लैंड का हिस्सा जब पेंजिया था, ठीक है। जब पेंजिया टूटा फिर अलग अलग डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, रोटेशन, अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये क्या थे? कॉन्टिनेंट्स अलग अलग मूव करना शुरू करा इन्होंने, ठीक है। तो आज जो आप लोकेशन देखते हो इंडिया की, वो ये है, यूरेशियन प्लेट से टकराई हुई। आज भी बहुत सारे जॉर्जलिस्ट का ये मानना है कि भैया आज भी जो हमारी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसका आज भी मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, इसमें आज भी मूवमेंट चल रहा है। और किस डायरेक्शन में चल रहा है? आज भी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो यहां ये माना जा रहा है फिलहाल कि जैसे अभी हमने देखा, ये 3 माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ये तो हमारा ट्रांस हिमालयाज हो गया। ये जो ट्रांस हिमालयाज है, ये है भैया आपके यूरेशियन प्लेट का हिस्सा। जब दोनों प्लेट्स के बीच में कोलिजन हुआ तो यूरेशिया की तरफ से भी तो सेडिमेंट आ रहा था, वो भी ऊपर की तरफ उठा, ठीक है, ट्रांस हिमालयाज। ये है आपके हिमाद्री या ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री, या फिर इन्हें बोला जाता है ग्रेट हिमालयाज। इसे बोला जाता है हिमाचल या लेसर हिमालयाज, ठीक है। और इसे बोला जाता है शिवालिक्स या आउटर हिमालयाज। शिवालिक्स हिमालयाज कौन से हैं शिवालिक हिमालयाज? हरिद्वार, देहरादून वाले, जो कि प्लेन्स के साथ आगे मिल रहे हैं। अब बोला ये जा रहा है कि जो हमारे हिमालयाज हैं, रफली साल में 5 mm इनकी हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, 5 mm इनकी हाइट इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि कॉलिजन अभी भी चल रहा है दोनों प्लेट्स के बीच में। और इंडियन प्लेट जो है ये अभी भी मूव कर रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ चल रही है, तो इनकी हाइट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो माना ये जा रहा है, जैसे अभी हमने 4 रेंजेस देखी हैं, इंडिया में तो 3 ही है। कौन कौन सी? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। बोला ये जा रहा है कि आगे कभी फ्यूचर में यहाँ हमें चौथी रेंज भी देखने को मिल सकती है, मतलब यहाँ कोई चौथी रेंज भी आ सकती है निकल के, और ये वाली जो रेंजेस हैं ये और भी ऊपर उठेंगी। ये जैसे अभी हमारे जो हिमाद्रीज हैं ये और भी ऊपर जाने बाकी हैं अभी, ठीक है। अभी तो ये अपने फॉर्मेशन प्रोसेस में चल रहे हैं, अभी फॉर्मेशन हो रहा है। हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ तीन स्टेजेस में, ठीक है, अभी चौथा स्टेज और बाकी है, क्योंकि कॉलिजन अभी भी चल रहा है। इसके प्रूफ्स क्या हैं? सर इसका प्रूफ बताओ कुछ। देखो, ये आपकी नदी है, ठीक है, ये आपका स्लोप है, ओके। तो स्लोप के ऊपर यहाँ पे नदी बह रही है कोई, ठीक है। तो सर्वे में ये पता चला है कि साल दर साल ये जो नदी है, नदी के बहाव का जो वेग है, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है, ये क्या होता जा रहा है भैया? ये इंक्रीज होता जा रहा है साल दर साल। द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इन द हिमालयन रिवर्स, ये क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब वेलोसिटी कैसे इंक्रीज होगी? या तो आपको कोई स्टीप स्लोप मिल जाए, मतलब तीखा या खड़ा हुआ ढलान मिल जाए, ठीक है, वहां से, और वहीं पे ग्रेविटी ज़्यादा काम करेगी। तो साल दर साल क्या हो रहा है? वेलोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज होता जा रहा है भैया, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है कि भैया प्रूफ के तौर पे कि हाँ, जो हिमालयाज हैं इनकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, और आने वाले समय में हमें यहाँ चौथी रेंज देखने को मिल सकती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो राइज होता है कि सर इफ हिमालयाज वर नॉट हेयर, अगर हिमालयाज यहां नहीं होते, देन व्हाट विल बी ओवर द इंडिया के ऊपर क्या होता फिर? अगर हिमालयाज ना होते तो इंडिया के ऊपर क्या होता? तो देखो, जैसे मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था, ये आपका ग्लोब है, ठीक है। इंडिया कहाँ पे पड़ता है? इंडिया पड़ता है नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे पड़ता है, और यहाँ पे है साइबेरिया की तरफ से भैया बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं आ रही हैं,
साइबेरिया की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिन्हें कौन रोकता है? जिन्हें रोकता है हमारे हिमालयाज़। अगर हिमालयाज़ ना होते, अगर हिमालयाज़ यहाँ पे ना होते, तो जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं ये पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर होती। और नॉर्थ इंडिया में क्या होता? नॉर्थ इंडिया में कोल्ड डेजर्ट होता। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में कोल्ड डेजर्ट होता, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हवाएं हैं, हमारे हिमालयाज़ की हाइट इतनी ऊंची है कि हवाएं इसे पार नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारी साइड वाले हिमालयाज़ है ना, इन्हें बोला जाता है सदर्न हिमालयाज़, इन्हें बोला जाता है सदर्न हिमालयाज़। और जो चाइना की साइड वाले हैं, तिब्बत की साइड वाले हैं, उन्हें बोला जाता है नदर्न हिमालयाज़। ठीक है, नॉर्थ साइड के हिमालयाज़। तो यहाँ से अगर हवाएं आ रही हैं तो जैसे देखिए ये पामीर नोट है, ठीक है, कश्मीर के ऊपर पामीर नोट है। यहाँ से इधर की तरफ चलोगे तो हिमालयाज़ को बोला जाता है कुल्लुन माउंटेन रेंज, कुल्लुन माउंटेन रेंज। ठीक है, चाइना की तरफ है ना। इधर आओगे अफगानिस्तान की तरफ, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ, हिंदू कुश माउंटेन रेंज, हिंदू कुश माउंटेन रेंज। और भैया एंशंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ ना, एंशंट और मिडेवल की, तो जितने भी इन्वेडर्स आए हैं इंडिया में यहीं से आए हैं, हिंदू कुश की पहाड़ियों से। गेटवे बोला जाता था इसे इंडिया में आने का। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया, हिंदू कुश की पहाड़ियाँ। यहाँ पे बहुत सारे पासेस थे, दर्रे थे, सिकंदर भी यहीं से आया था। ठीक है, और यहाँ पे एक राज्य पड़ता था तक्षशिला के नाम से। ठीक है, तो तक्षशिला का जो राजा था अंबी कुमार, अंबी नरेश जो था, उसने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे। ठीक है, और यहाँ अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पे हैं सुलेमान माउंटेन्स, सुलेमान माउंटेन्स, सुलेमान माउंटेन रेंज। ठीक है, और भैया अगर मैं आपकी इंडिया और नेपाल की बात करूं तो ये माउंटेन्स हमारी थोड़ी आस्था से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम हिंदी में अपनी भाषा में कैलाश माउंटेन्स बोल देते हैं, है ना, कैलाश माउंटेन्स बोल देते हैं। और इवन कैलाश माउंटेन रेंज कहाँ पे है? कहाँ पे है कैलाश माउंटेन रेंज? तिब्बत में है। ठीक है, कैलाश माउंटेन रेंज कहाँ पे है? तिब्बत में। ओके गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आप लोगों का कि सर ये वॉल्केनिक इरप्शन जो आप बता रहे हो कि सर ये वॉल्केनिक इन नेचर है, तो बिल्कुल सही बात है भैया, ये वॉल्केनिक इन नेचर है। कैसे है वॉल्केनिक इन नेचर? जब आप हिमालयाज में जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग, या फिर जिन्हें हम गीजर्स बोल देते हैं। ठीक है, गीजर्स बोल देते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी के कुंड मिलेंगे, गर्म पानी के कुंड मिलेंगे आपको यहाँ पे। क्यों? एग्जाम्पल ले लो भैया आप, मनाली का वशिष्ठ टेम्पल। ठीक है, मनाली का वशिष्ठ टेम्पल। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ हॉट स्प्रिंग्स हैं। ठीक है, देखो जो हमारे हिमालयाज है ना, ये वॉल्केनिक इन नेचर है। नीचे क्या है? लावा गर्म हो रहा है नीचे। ठीक है, यहाँ जो है लावा, यहाँ गर्म लावा है, और ये कभी फटते नहीं है, ये फटते नहीं है। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन ये वॉल्केनिक इन नेचर हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? जो गर्म लावा है ये ऊपर के पानी को हीट अप कर रहा है, गर्म कर रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स वगैरह मिल रहे हैं। ओके, अब आई बात समझ में आपको कि सर यहाँ पे ये इन्हें वॉल्केनिक इन नेचर क्यों बोला जाता है और यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स वगैरह क्यों पाए जा रहे हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये है कि सर यहाँ पे अर्थक्वेक क्यों आते हैं इतने ज़्यादा? Why these Himalayas are, why these mountain ranges are? Next question है, why these mountain ranges are prone to earthquakes? क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? तो भैया देखो, मैंने अभी आपको बताया कि ये हैं आपकी प्लेट्स, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। और भैया जब टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, जब टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में कॉलिजन होगा तो क्या होगा? वाइब्रेशंस जनरेट होंगे, है ना। जब टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में, जब टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में कॉलिजन हो रहा है, ठीक है, अब चाहे वो कॉलिजन आपका ऐसे हो, अब वो कॉलिजन आपका ऐसे हो, वो कॉलिजन आपका ऐसे हो,
ठीक है, या तो एक दूसरे से दूर जाएं, एक दूसरे की तरफ आए, या ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगे, ठीक है, तो क्या होगा, बाउंड्री टू बाउंड्री ऐसे फोर्स लगे तो क्या होगा, वाइब्रेशंस तो जनरेट होने ही होने हैं, ठीक है। तो इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से यहाँ पे वॉल्केनोज आते हैं, वॉल्केनोज बोल रहा हूँ, अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं। देखा था ना नेपाल में क्या हाल हुआ था, ये यहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती रहती है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी साइड वाला जो ये है, क्या नाम है, माउंटेन्स है, माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, कहाँ गया वो, ठीक है। तो देखो जो चाइना वाली साइड वाला जो माउंटेन है, ठीक है, जो चाइना नॉर्थ हिमालयाज जो है, यहाँ पे नॉर्थ हिमालयाज में क्या है भैया, नॉर्थ हिमालयाज, यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसा जेंटल है, वो स्टीप स्लोप नहीं है, बहुत ही प्यारा स्लोप है, लैंडस्लाइड ज़्यादा नहीं होती हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ साउथ हिमालयाज की, इंडियन साइड वाले हिमालयाज की, ठीक है, साउथ हिमालयाज की बात करूँ अगर मैं, हमारे साइड वाले हिमालयाज की, इंडियन साइड वाले हिमालयाज की, तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप है, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है यहाँ पे। तो यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं बहुत ज़्यादा। अभी देखा था ना हिमाचल में क्या हुआ था, पूरा पहाड़ का पहाड़ ढह गया, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आपके अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, इंडियन साइड हिमालयाज में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हिमालयाज। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों के अगर कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में, देखो अगर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो, बी इट सिविल सर्विसेज, एसएससी, स्टेट पीसीएस भी दे रहे हो आप कोई भी, या डिफेंस का दे रहे हो, तो भैया क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से उठा के पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। अगर मेरे से कोई भी चीज़ छूट गई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसके बाद मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।